गया नगर निगम के द्वारा स्वच्छता सर्वेक्षण अभियान के 10वें दिन मंगलवार को वार्ड संख्या 31, 33, 34 और 35 के विभिन्न मोहल्लों में चलाया गया है। मेयर वीरेंद्र कुमार उर्फ गणेश पासवान, डिप्टी मेयर अखौरी ओंकार नाथ उर्फ मोहन श्रीवास्तव, स्थानीय पार्षदों ने स्वच्छता के प्रति लोगों को जागरूक किया है। वहीं अभियान में सुप्रसिद्ध लोक गायिका देवी भी शामिल रही हैं और विभिन्न जगह पर अपने गीत संगीत के माध्यम से लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया है। आपको बता दें कि पुलिस लाइन व गया कॉलेज खेल परिसर में आयोजित कार्यक्रम के दौरान भारी संख्या में रही महिलाओं ने आग्रह पर चाती छठ के नहाए खाए अवसर पर लोक गायिका देवी छठी मैया की गीत गाए, जिससे वहां उपस्थित लोग झूम उठे। इस मौके पर देवी ने कहा है कि नगर निगम की पहले काफ़ी काबिले तारीफें हैं। गया में भीषण गर्मी पड़ रही है, लेकिन निगम के जनप्रतिनिधि, अधिकारी, सफाई कर्मी सड़कों पर पैदल चलकर स्वच्छता के प्रति सहयोग मांग रहे हैं। इस पहल से गया शहर को गया में बदला जा रहा है। उन्होंने कहा है कि यह तभी संभव हो सकता है जब यहाँ का हर एक नागरिक इसमें अपनी सहभागिता निभाए। डिप्टी मेयर ने कहा है कि गया एक अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल ही नहीं बल्कि एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है, जिस कारण यहाँ के लोगों का भी कर्तव्य है शहर को साफ सुथरा रखना, ताकि यहाँ आने वाले तीर्थयात्री एक बेहतर अनुभव लेकर वापस शहर लौटें। अभी भारत सरकार का स्वच्छता सर्वेक्षण टीम गया शहर का सर्वे कर रही है, इस वजह से यहाँ के प्रत्येक नागरिकों से अपील है कि शहर को साफ सुथरा रखने में नगर निगम को सहयोग करे। तमाम जनप्रतिनिधि, कर्मचारी और अधिकारी भीषण गर्मी में भी काम पर लगे हुए हैं, जो काबिले तारीफ है। उन्होंने गया के लोगों से अपील की है कि नगर निगम के इस सकारात्मक प्रयास में सहयोग करें। इस मामले को लेकर मेयर और डिप्टी मेयर क्या कुछ कह रहे हैं, आइए हम सुनते हैं। आज ये अभियान का वार्ड नंबर 33, 34, 35, 36 में ये अभियान चल रहा है, जिसमें कड़ाके की गर्मी में भी पूरे गया शहर वासियों का अपार भीड़ लग रहा है। और पुष्प के द्वारा जिस अभियान को इस बार गया शहर को एक नंबर पर लाने के लिए जो हम लोग, हमारे उप महापौर, हमारे नगर निगम के कर्मचारीगण, गयावासी, नगर निगम के सभी कर्मचारीगण जिस तरह से कड़ाके गर्मी में इस अभियान को सफल बनाने के लिए प्रयास कर रहे हैं, उसके लिए मैं उनको कोटि धन्यवाद देना चाहता हूँ। साथ ही साथ मैं गायिका देवी जी का भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इतने कड़ाके की गर्मी में भी जो रोड पर खुद उतर के इतना दूर तक चल रही है, इसके लिए भी उनको कोटि धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज जिस तरह से गया शहर में ये अभियान को सफल बनाने के लिए ये अभियान चल रहा है, हमको पूर्ण विश्वास में है कि इस बार गया 1 to 10 में निश्चित आएगा। इसके लिए हम लोग पूरा गयावासी को शुभकामनाएं देते हैं। जय हिंद, जय भारत। कड़ाके की धूप में हमारे साथ माता बहन, नगर निगम के सभी लोग और पदाधिकारी, कर्मचारी, सफाई कर्मी के साथ साथ सेल्फी ग्रुप बहुत सारे लोग लगे हुए हैं। देखिए, मैं महत्वपूर्ण बातें कुछ कहना चाहता हूँ। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि किसी आदमी की मौत होती है, जब वो जीवन को अंत होता है और हम अंतिम संस्कार में जाते हैं, तो भी मलमूत्र पेट में कुछ न कुछ रह जाता है। तो जब तक धरती है तब तक सफाई और स्वच्छता चलता है। जब नगर निगम में हम लोग आए थे तो 140-45 लोग काम करते थे, 2-4 टोटी गाड़ियाँ थी, आज सैकड़ों गाड़ियाँ हैं और लगभग 2,500 से 3,000 लोग कार्यरत हैं। तो उनको रख लेने से केवल नहीं हो रहा, पैसे देने हैं, वेतन देने हैं समय पर। मैं स्पष्ट करूं कि सारे निगम कर्मी का वेतन फरवरी माह का अपडेट मिलता है और सरकार द्वारा आदमी रखने पर बैन है आउटसोर्स के लिए। और इस मामले में माननीय उच्च न्यायालय में बात भी चल रहा है, 10 दिन बिहार हड़ताल भी था। ऐसे में नगर आयुक्त को चिट्ठी है कि अगर एक भी आदमी रखते हैं तो आपके विरुद्ध विधि सम्मत कार्रवाई, साथ ही साथ आपके वेतन पेंशन से रखे गए पैसे का वसूली होगा। वैसे में आदमी रखना बहुत कठिन है, जो काम करता है उसको सब कुछ दिखता है। घर बैठ के कोई बयान दे दे उसका कुछ नहीं सुना। चलते रहें, जिनको चुनाव लड़ना तरह तरह का कमेंट करते हैं, जलने वाला जलते रहें। स्वच्छता और सुंदर शहर बनाने का अभियान चलता रहे, इससे कभी हम लोग पिछले तब भगाने वाले नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। आप सभी को हृदय दिल से नमस्कार। जितने मेरे साथ देने वाले माँ बहन दोस्त साथी हैं, इस लहलाती चिलचिलाती धूप में, हृदय दिल से उनको साधुवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। तो आपने देखा कि इन लोगों ने क्या कुछ कहा है। अब इसमें गायिका देवी क्या कुछ कह रही है, आइए हम सुनते हैं।
क्या आपकी मन में भावना आ रही है? देखिए, क्यों एक इतना मेहनत किया जाए? एक तो संतुष्टि ये हो रही है कि एज ए भारतीय नागरिक अगर हम लोग भारत देश के लिए कुछ कर पाएँ और कुछ लोगों को जागरूक कर पाएँ तो मुझे लगता है कि एक जिसको बोलेंगे कि एक लाइफ में एक सेटिस्फैक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो एक सेटिस्फैक्शन मिलता है। कार्यक्रम तो हम लोग करते रहते हैं, गाने बजाने का प्रोग्राम करते हैं, लेकिन ये जो अभियान है अपने आप में एक भारतीय सारे नागरिकों के लिए बहुत ही प्रेरणा वाला जिसको कह सकते हैं वो है। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ नगर निगम गया को, जिस तरह से मतलब काफ़ी मेहनत कर रहे हैं और वो रियल में कर रहे हैं। मतलब ऐसा होता है कि बहुत सारी जगह पे ऐसा लगता है बातें हो रही है, लेकिन मैं अपनी आंखों से देख रही हूँ कि जिस तरह से मेयर साहब और उप मेयर साहब जिस तरह से लगे हुए हैं और लोगों को जागरूक कर रहे हैं। बहुत सारी बड़ी बड़ी मशीनें आई हुई हैं जो कि बहुत अच्छे से गया को क्लीन कर रही है, इवन कूल भी कर रही है। अभी पानी के भी फुहारे दिए गए, तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी। और साथ ही साथ गया डेफिनेटली एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जगह है, सभी जानते हैं गौतम बुद्ध की धरती है जहाँ मोक्ष प्राप्त हुआ है, पूरे वर्ल्ड से लोग आते हैं। तो हम सभी का कर्तव्य बनता है कि गया का जो रिस्पेक्ट है वो बना रहे, गया को हम लोग गया जी के नाम से जाने और सारे लोग सहयोग करें। पब्लिक का सहयोग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि चाहे जितना भी मशीन आ जाए, विदेशों से मशीन आई है सफाई के लिए, लेकिन जब तक पब्लिक उस पर कॉपरेट नहीं करेगा, पब्लिक जब तक अवेयर नहीं होगा कि गंदगी को हमें डस्टबिन में डालना है, ये सारे अवेयरनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है लोगों के लिए। और वंस अगेन पब्लिक का साथ बहुत मिल रहा है इस ठंड में, मतलब इस गर्मी में, गर्मी में आप पत्रकार बंधु भी खड़े हैं, हमारे मेयर, उप मेयर, वार्ड पार्षद, सारे लोग, ओम प्रकाश जी हैं, निगम कर्मी है, सफाई कर्मी, सब लगे हुए हैं। और खासकर आप पत्रकार लोग भी इतने देर तक वहाँ बने रहे, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं यही कामना करती हूँ कि ये जो अभियान है बहुत अच्छे तरीके से सफल हो। देखिए, अब क्या है कि हम लोग तो बिहार के रहने वाले हैं और हर तरह के माहौल में रहे हैं, तो थोड़ी सी तकलीफ़ ना सिर्फ मुझे हो रही है, सबको हो रही है, लेकिन ये अभियान इतना बड़ा है कि उसमें हम लोग जब कुछ करते हैं तो एक सेटिस्फैक्शन मिलता है कि चलो हमने कुछ अपने शहर के लिए कुछ किया, तो ये अपने आप में एक सुखद अनुभव है। तो आपने देखा कि देवी ने क्या कुछ बोला है। इसी तरह की छोटे बड़े खबरों के साथ देखते रहे NBC 24।